अगर किसी कारणों से हम सिम को लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करा पाते हैं तो सिम हमारा डीएक्टिवेट आउट ऑफ सर्विस हो जाता है और वह सिम नेटवर्क को शो नहीं कराता है, जिसके कारण वो सिम बंद हो जाता है। उसके बाद में वो सिम हमारा कोई काम का नहीं रह जाता है। तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम सबसे ये होती है कि हम सिम को बिना रिचार्ज किए बिना एक्टिव कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। और अगर हम पता करना चाहें कि एग्जैक्ट कितनों दिनों तक रिचार्ज न कराने से सिम बंद हो जाता है, तो ये एग्जैक्ट समय कोई नहीं बता सकता इसका, क्योंकि कभी कभी 1 महीने बाद भी सिम बंद हो जाता है, तो कभी कभी साल भर भी सिम बंद नहीं होता। तो इसमें बात ये आती है कि हम सिम को बिना रिचार्ज किए बिना एक्टिव कैसे रख सकते हैं। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे पास जितने भी सिम हैं सभी को हम रिचार्ज करा सकें। तो इस कंडीशन में हम कुछ ट्रिक का यूज़ करके उसे परमानेंटली तो नहीं लेकिन टेम्परेरी यूज़ करके उस सिम को एक्टिव हमारा रख सकते हैं। तो अगर आप गूगल से सर्च करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हर महीने मिनिमम 35 रुपये का वैलिडिटी रिचार्ज कराना पड़ता है, जिसके बाद में उस सिम में सर्विस एक्टिव हो पाती है, जिसके कारण उस सिम में कॉल्स कोई करेगा तो इनकमिंग कॉल्स मैसेजेस आ सकती है। और वो 35 रुपये का वैलिडिटी रिचार्ज केवल 28 दिनों का रहता है, और अगर वो 28 दिनों के बाद में ख़त्म हो जाता है और रिचार्ज न कराने से केवल 10 दिनों तक सिम में इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस आ सकती हैं। उसके बाद में इनकमिंग कॉल्स और मैसेजेस भी बंद हो जाती हैं। उसके बाद में आपको 3 महीने यानी 90 दिनों का समय दिया जाता है रिचार्ज के लिए। अगर उन 90 दिनों में आप रिचार्ज करा लेते हैं तब सिम एक्टिव रहेगा, और अगर नहीं करा पाते हैं तो सिम डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद में आप कॉल भी नहीं कर सकते और ना ही कोई कॉल करेगा तो आएगा, यानी कि इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों कॉल्स सेवाएं बंद हो जाती है। उस 90 दिनों के समय के बाद में भी 15 दिनों को ग्रेस पीरियड दिया जाता है। अगर उन 15 दिनों के अंदर में भी आप उस सिम को अगर एक्टिव कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर उस 15 दिनों में भी अगर एक्टिव नहीं करा पाते हैं तो नंबर का मार्केट में दूसरा पोस्ट पेड सिम कार्ड ले आया जाता है, जिसके बाद में उसको दूसरे यूजर्स को दे दिया जाता है और उसके बाद में वो सिम दूसरे यूजर्स के नाम पे हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा कोई सिम है जिसे आप रिचार्ज नहीं करा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे, सिम से व्हाट्सएप ओपन कीजिए और व्हाट्सएप चलाइए और जिस सिम में रिचार्ज है उस सिम का डाटा इसके थ्रू ख़त्म कीजिए। इसमें इनकमिंग कॉल्स और आउटगोइंग कॉल्स वाली तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे करके आप इस सिम को एक्टिव रखिए। और अगर आपके फ़ोन में वो सिम है जिस सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बोलिए कि इसमें कॉल करें, क्योंकि हमेशा आउटगोइंग कॉल्स इनकमिंग कॉल्स बंद नहीं रहता है। ये शुरुआती तौर में ऐसा रहता है, बाद में ये हमेशा ऐसा नहीं रहता है। ये खुद मैं 2.5 से 3 सालों से ऐसे करके मेरे सिम को एक्टिव रखा हूँ। हालांकि सिम का बंद होना चालू होना हमारे हाथ में नहीं है, ये सिम कंपनी के हाथ में है, टेलीकॉम कंपनी के हाथ में।